हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक के क्वेश्चन आंसर्स। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम पहले ही क्षितिज बुक की पोएम्स के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उनकी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप राइट साइड पे आई बटन आपको दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करें, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, या आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर भी जाकर देख सकते हैं। चलिए हम वापस से अपनी वीडियो पर आते हैं, हम अपने क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। देवदार एक वैरायटी होती है ट्री की जो कि बहुत ही बड़ा और छायादार पेड़ होता है। अब इसका उत्तर है, फादर बुल्के के पोर पोर में ममता झलकती थी, उसकी नीली आंखें हमेशा प्यार भरा आमंत्रण देती थी। आमंत्रण यानी इन्विटेशन। देवदार की छाया घनी होती है जिससे थके हुए पथिक को आराम मिलता है, इसलिए लेखक को फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आ चुके हैं। फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा गया है। अभिन्न मतलब इनसेपरेबल, जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, हमारी संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। इसका उत्तर है, फादर बुल्के 40 वर्षों तक भारत में रहे। उन्होंने राम कथा पर शोध किया। उन्होंने पहला अंग्रेजी से हिंदी का शब्दकोश तैयार किया, यानी कि कन्वर्जन इंग्लिश के वर्ड्स का हिंदी में, ताकि जो इंग्लिश मैन हैं, मतलब जो दूसरे देश के लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, उन लोगों को हिंदी समझ में आए, इसलिए उन्होंने वो शब्दकोश बनाया, यानी इट इज़ लाइक अ डिक्शनरी उन्होंने जो बनाई। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्षधर थे, यानी वो चाहते थे कि वो राष्ट्रभाषा बने। इसीलिए फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग कहा गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेखन कीजिए जिनमें फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। इसका उत्तर है, फादर बुल्के ने पहला अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया था। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। यहाँ के लोगों की हिंदी के प्रति उदासीनता देखकर वे क्रोधित हो जाते थे। इन प्रसंगों से पता चलता है कि वे हिंदी प्रेमी थे। उदासीनता मतलब होता है कि इम्पोर्टेंस न देना। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, फादर बुल्के एक सरल इंसान थे। उनमें करुणा लबालब भरी हुई थी। वे कभी भी किसी बात पर जीजते नहीं थे। जीजते मतलब चिढ़ते नहीं थे। आप सोच रहे होंगे मैंने चिढ़ते क्यों नहीं लिखा। देखिए, जब आपकी कॉपी एग्जामिनर चेक करता है एग्जाम में, तो उसके पास हज़ारों कॉपियाँ होती हैं चेक करने को, सभी के सेम आंसर होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिले तो आपको कुछ अलग तो रखना ही होगा। तो आप इन शब्दों का प्रयोग अगर करेंगे तो चेक करने वाले को लगेगा कि आपको अच्छी हिंदी आती है, और इन्हीं 2-2 मार्क्स से आप ले जाएंगे एग्ज़ाम में। चलिए, लेकिन अगर एग्ज़ाम के टाइम पे आपको ये याद ना आए तो आप लिख सकते हैं, तो आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए इसका। लेकिन चलिए हम फिर वापस से आते हैं। लेकिन अपनी बात पूरे जोश से सामने रखते थे। वे लोगों से दीर्घकालीन संबंध बनाने में विश्वास रखते थे। दीर्घकालीन यानी लंबे, लॉन्ग टर्म। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। इसका उत्तर है, फादर बुल्के के मन में अपने परिजनों के लिए, यानी अपने रिलेटिव्स के लिए असीम ममता और अपनत्व था। अपनत्व यानी अपनापन था, इसलिए लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आ चुके हैं। फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है। कैसे? का उत्तर है, फादर बुल्के एक बार किसी से संबंध बना लेते थे तो उसे अंत तक निभाते थे। वे अपने दोस्तों से जब भी मौका मिलता ज़रूर मिलते। दिल्ली आने पर वे लेखक से 2 मिनट के लिए ही सही ज़रूर मिलते थे। कोई भी सन्यासी इस तरह से रिश्तों के बंधन में नहीं पड़ता। इसलिए यह कहा गया है कि फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आशय स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट है, नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। ऐसा है, फादर की अंतिम यात्रा के समय कई लोग आए थे। उनमें से कई लोगों की आंखों से आंसू निकल रहे थे और बाकी की आंखें नम थीं। वहाँ आए सभी लोग अपने अपने तरीके से उदास थे। ऐसी स्थिति में एक लेखक के तौर पर वहाँ के माहौल का चित्रण करना अधिक उपयुक्त होता है। उसके स्थान पर यदि नम आंखों के आंकड़े दिए जाएं तो इसे समय और मेहनत की बर्बादी कहा जा सकता है। अब हम इसके सेकेंड पार्ट पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा है।
इसका उत्तर है फादर बुल्के का जीवन किसी रोमांचकारी सिपाही के जीवन की तरह नहीं था, बल्कि उसका जीवन किसी शांत प्रवाह की तरह था, लहर की तरह था, जिसमें मानवीय रिश्तों और करुणा की बातें भरी हुई थी। इससे लेखक ने कहा है कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आ चुके हैं। आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का क्यों मन मनाया होगा? इसका उत्तर है ऐसा हो सकता है कि फादर बुल्के भारत के आध्यात्म और पारंपरिक ज्ञान से प्रभावित रहे होंगे। हो सकता है कि वे भारत की विविधता से प्रभावित रहे होंगे और उनसे रूबरू होना चाहते होंगे। रूबरू यानी यहाँ पर आकर एक्सपीरियंस लेना चाहते होंगे हमारे बीच, इसलिए उन्होंने भारत आने का मन बनाया होगा। हम आ चुके हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, तो चलिए जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं? आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? इसका उत्तर है इस पंक्ति में फादर बुल्के ने अपनी जन्मभूमि के प्रति अपने प्रेम और अटूट रिश्ते को दर्शाया है। किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी जन्मभूमि उसकी माँ के समान होती है। वहीं की मिट्टी में खेल कूद कर वह व्यक्ति बड़ा होता है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँचे और उनकी भी हेल्प हो सके। और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कोई और समरी वगैरह तो प्लीज़ कमेंट बिलो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे हमारे चैनल की।